हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पर। जब वेबिनार हुआ था रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स का, उसमें हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स जैसे कि उच्च वक्री ग्रह अच्छे नहीं होते, नीच वक्री ग्रह अच्छे होते हैं, कुंडली के कारक प्लैनेट वक्री हो जाने चाहिए, अकारक नहीं वक्री होने चाहिए, नेचुरल मेलेफिक अगर वक्री होते हैं तो अच्छा है, नेचुरल बेनिफिक वक्री होके अपने ट्रेड से ऑपोजिट काम करेंगे। ये सीधी सीधी स्टेटमेंट्स इस तरह से नहीं लगती है। बहुत सारे परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं जो इस कॉम्बिनेशंस को या इन स्टेटमेंट्स को चेंज कर देती है। इन सब बातों को हमने चार्ट्स के थ्रू समझा था। हर एक प्लैनेट हर एक भाव में या राशि में किस तरह से अपने वक्रित्व के इम्पैक्ट को चेंज करता है, किस योगा में बैठा है, और बहुत सारी बातें थी। तो इसका मतलब है हमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ पता होनी चाहिए। पर आज हम इसको थोड़ा सिंपल रखेंगे। आज हम एक प्लैनेट पकड़ेंगे, एक तत्वा पकड़ेंगे और देखेंगे क्या फ़र्क पड़ रहा है। हर एक प्लैनेट एक एलिमेंट में, एक तत्वा में एक पर्टिकुलर वे से बिहेव करता है। जैसे कि मंगल को अग्नि तत्व में अच्छा माना जाता है और जल तत्व में अच्छा नहीं माना जाता है। उसके कुछ गुण धर्म हैं जो डिस्ट्रॉय होते हैं, या कुछ इंटेक्ट रहते हैं या एक्सप्रेस भी होते हैं, तो थ्रू वाटर एलिमेंट एक्सप्रेस होते हैं। अब जो रेट्रोग्रेशन है वो प्लैनेट को या तो इनडिफरेंट बना देती है, इनवर्डली बना देती है, थोड़ा desire and need to express themselves immediately and prove themselves immediately का एक एनर्जी आती है। एक urgency to do something की एनर्जी रेट्रोग्रेशन में आ जाती है। तो वक्रित्व की यही एनर्जी जब एलिमेंट को इम्पेक्ट करती है तो किस तरह से एलिमेंट के ट्रेट्स भी इम्पेक्ट होते हैं। हमारी कुंडली 4 एलिमेंट्स पर बेस्ड है एज पर राशि, जिसमें कि अग्नि तत्व राशियाँ, पृथ्वी राशियाँ, वायु राशियाँ और जल राशियाँ हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि वक्री ग्रह इनमें से कौन से तत्व, कौन से ट्राइन में मैक्सिमम प्लेस्ड हैं। उस तत्वा को भी इम्पेक्ट करते हैं, उस तत्वा के थ्रू हमारे एक्सप्रेशंस को, हमारी लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं, और हमारे बॉडी में प्लेस्ड चक्रास को भी इम्पेक्ट करते हैं। हाँ, हर चक्रा एक प्लैनेट से रूल्ड है, पर हर चक्रा का एक एलिमेंट भी है जो हमें राशि के थ्रू भी देखना चाहिए। आज हम सबसे पहले सिंपल वे में समझेंगे। आपका राइजिंग जो भी है, आपका एक प्लैनेट है, वो एक पर्टिकुलर तत्वा में प्लेस्ड है, तो वो उस तत्वा के थ्रू किस तरह से अपनी एनर्जी को एक्सप्रेस कर रहा है बाय बीइंग रेट्रोग्रेड, और वो तत्वा पर उस वक्री ग्रह की वजह से क्या इम्पेक्ट हो रहा है। इन दोनों बातों पे आज बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स को तत्वा के थ्रू समझ रहे हैं। सबसे पहले रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक एनर्जी है जो एम्पलीफाई या इंटेंसिफाई हो जाती है। वो अनस्टेबल है, डिफ़िकल्ट है, उसमें एक अर्जेंसी है, एक कार्मिक लेसन्स भी है। जब कोई पूछता है हमसे कि मेरा कार्मिक लेसन क्या है, पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, उसमें 5th हाउस के साथ साथ वक्री ग्रहों को भी देखा जाता है, क्योंकि वो हमारे पेंडिंग कर्मास की बात करते हैं। जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट हैं वो तत्वा का भी एक नेचुरल फ्लो है। जैसे पृथ्वी बोलती है कि मैं अकोमोलेट करूँगी, अग्नि बोलती है कि मुझे पोजीशन एंड पावर चाहिए, मुझे मेरी डिज़ायर्स हैं। उस नेचर, उस तत्वा की उस पर्टिकुलर नेचर में एक ऑब्सेसिव टेंडेंसीज ले आता है, या इंस्टेबिलिटी लेके आता है, या कार्मिक लेसन्स लेके आता है। इन वर्ड्स को आप ध्यान में रखिए, ऑब्सेसिव टेंडेंसी क्योंकि हम टू मच ऑफ समथिंग कर रहे हैं, इंस्टेबिलिटी या कार्मिक लेसन्स थ्रू दैट तत्वा जो एक प्लैनेट एक्सपीरियंस करता है, और जो प्लैनेट एक्सपीरियंस करेगा वो हम एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस तरह से वक्री ग्रह एक तत्वा के थ्रू हमारे सेंसेस, हमारे डिज़ायर्स, इनफैक्ट हमारे चक्रास को भी इम्पेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं। अब जैसे सबसे पहला हमारा तत्वा है अग्नि तत्वा। देखिए डिफरेंट होगा, अगर कोई प्लैनेट एरीज लियो या सजिटेरियस में बैठा है, ये थोड़े डिफरेंट रिजल्ट्स देगा, पर अभी सिर्फ तत्वा तक रुकते हैं। कि कोई भी प्लैनेट अगर अग्नि तत्वा में प्लेस्ड है तो उनका बेसिक जो डिज़ायर होती है वो ड्राइव है, ईगो है, विल पावर है। वहाँ पर अग्नि तत्व में किस तरह की एनर्जी आ रही है, ओवर एक्टिवनेस,
किसकी? एम्बिशियस होने की, इम्पल्सिव होने की, एग्ज़ैजरेट करने की, किस बात को? रिकॉग्नाइज़ेशन को या अपनी ज़रूरतों को, ठीक? अब जौन-सा भी प्लैनेट बैठा है वो उसकी खुद की नेचर है। जैसे वीनस अगर अग्नि तत्व राशियों में बैठता है तो उसकी बेसिक नेचर है कि उसको अटेंशन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, तुम सुंदर लग रहे हो, तुम्हारा पार्टनर बहुत सुंदर है वगैरह-वगैरह। लग्ज़रीज़ को शो ऑफ करना है। नाउ डिपेंडिंग एरीज़, लियो, सजिटेरियस ये डिफरेंट हो जाएगा, बट ये उनको चाहिए। यहाँ इंटेंसिफ़ाई होगा, रिलेशनशिप में एक रेस्टलेसनेस आएगी, क्रेव करेंगे इंटेंस रिलेशनशिप को। वही बात हम वीनस की कर रहे हैं जो वो अग्नि में करता है, पर उसको वो इंटेंसिफ़ाई कर रहा है। मरकरी जब बैठते हैं अग्नि तत्व में तो वो ओवरथिंक करते हैं, एग्रेसिव स्पीच रखते हैं, डिबेट करते हैं, ओवर एक्सप्लेन कर जाते हैं अपनी बात को। यहीं सोचते और समझते तो अच्छा है, पर एक स्ट्रक्चर्ड थॉट होने में मुश्किल आती है। ये जो स्ट्रक्चर्ड थॉट की बात है या रैपिडली कुछ करने की बात है या अर्जेंसी टू प्रूव योर पॉइंट है डिबेट में, उसमें बार-बार कुछ कह जाना या किसी को इंसल्ट भी कर जाना, वो रेट्रो मरकरी अग्नि तत्व राशि में डेफिनेटली कर सकता है। अब जुपिटर जुपिटर खुद में ईगो है और अग्नि में उनकी ईगो और भी इन्फ्लेट हो जाती है। दे वांट टू बी नेचुरल गुरु और लीडर, स्टबर्न हो जाते हैं अपनी फिलॉसफी और थोड़े डॉगमेटिक भी हो जाते हैं अग्नि तत्व राशियों में अगर बृहस्पति वक्री होते हैं। वहीं शनि शनि अग्नि तत्व राशियों में सेजिटेरियस को छोड़ के एरीज और लियो में बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ क्या होगा कि अग्नि लीडरशिप की बात करती है और जो शनि है वो लीडरशिप के से उनका कुछ लेना देना नहीं है। तो वैसे भी वो अग्नि में आके लीडरशिप को सप्रेस कर रहे हैं, पावर को लेके डर देते हैं, स्ट्रगल्स देते हैं। जो मैंने बहुत कॉमनली देखा वक्री शनि में कि वो अपने डिज़ायर्स को होल्ड बैक करते हैं और सीक्रेटली अथॉरिटी चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि शनि को अग्नि का इम्पैक्ट मिल गया है, पर वक्रित्व की वजह से वो सीक्रेटली अथॉरिटी चाहते हैं पर होल्ड बैक कर लेते हैं। रिकॉग्नाइजेशन लेने में उनको स्ट्रगल्स होती है और उनको बहुत बार लगता है कि आई एम बीइंग ओवरलुक्ड। ये प्रॉब्लम आती है जब शनि वक्री अग्नि तत्व राशियों में होते हैं। वहीं मंगल जब अग्नि तत्व राशियों में वक्री होते हैं तो वो मिसप्लेस्ड एग्रेशन देते हैं, ओवरली एग्रेसिव बना सकते हैं, ड्राइव जो है वो इंटरनलाइज्ड हो जाती है, स्ट्रगल होता है उनके असर्टिवनेस में और वो जो लैश आउट करते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल वे में कर जाते हैं। कितना एक्शन लेना है, कब रिस्ट्रेन करना है अपने आप को, यहाँ पर उनका एक इनर बैटल चलता है। इंस्पाइट मी सेइंग कि मंगल अग्नि तत्व राशियों में अच्छे होते हैं, पर जब वो अच्छे हैं और वक्री भी हैं तो यहाँ डिफरेंस आएगा। अग्नि का जो भी नेचर है उसमें एक इम्बैलेंस हो रहा है। कैसे? क्योंकि अब अग्नि रेस्टलेस हो रही है, इम्पल्सिव हो रही है, एक्सट्रीमली एम्बिशियस हो रही है, एम्बिशियस नहीं हो रही है, एक्सट्रीमली एम्बिशियस हो रही है और इंटरनल फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रही है। रिमेंबर, हर तत्व का अपना नेचर है, उस नेचर में एक एक्सट्रीम एनर्जी आ रही है और एक्सट्रीम किसी भी बात का होना अच्छा नहीं है। हर चीज़ बैलेंस्ड में अच्छी लगती है। पृथ्वी क्या चाहती है? पृथ्वी चाहती है मैं स्टेबल रहूं, प्रैक्टिकल रहूं, मटेरियली मुझे सिक्योर रहना चाहिए। वहीं वक्री ग्रह यहाँ आके एक वैसे भी पृथ्वी चेंज नहीं चाहती है। तो और रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है कि चेंज होगा। रेट्रोग्रेशन बार-बार होना, बार-बार कोशिश करना किसी बात को दिखाती है। वहाँ पृथ्वी तत्व राशियों में जब आप वक्री हो जाते हो तो रिलक्टेंट टू चेंज समथिंग की एनर्जी होती है, जहाँ चेंज तो करना पड़ेगा क्योंकि आप नहीं भी चाहते हैं तब भी करना पड़ेगा। एक्सेसिवली अटैचमेंट हो जाना किसी बात का, चेंज का डर रहना, फ्लेक्सिबल नहीं होना, ऐसा डर पृथ्वी तत्व राशियों में वक्री ग्रह देते हैं। वीनस होगा, वीनस वैसे भी स्टेबिलिटी चाहते हैं पृथ्वी राशियों में, तो वो ओवरली अटैचमेंट उनकी हो जाएगी स्टेबिलिटी से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहेंगे, मटेरियल पोजीशन चाहने लग जाएंगे,
स्पेशली जब साइन ऑफ टॉरस में जाएंगे, क्योंकि वो खुद से सिक्योरिटी को दिखाता है। जहाँ तुला में होंगे तो वहाँ इमोशंस को एक्सप्रेस करने में उनको स्ट्रगल होगी, या वो प्रैक्टिकल नीड्स को डिज़ायर करने लग जाएंगे। आई एम सॉरी, अगर वो वर्गो में होंगे तो वहाँ वो प्रैक्टिकल नीड्स को प्रायोरिटाइज करने लग जाएंगे, क्योंकि वीनस हमारी नीड्स है, हमारा लव लाइफ है। वर्गो में थोड़ी निटी ग्रिटी में वो ज़्यादा होने लग जाएंगे, क्योंकि वो नीच के भी हैं और वो वक्री भी हैं। मरकरी जब पृथ्वी तत्व राशियों में वक्री होते हैं तो वो यहाँ रिजिड थिंकिंग देते हैं। परफेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान लगता है। पृथ्वी परफेक्शन को दिखाती है, मरकरी परफेक्शन को दिखाते हैं, ओवरली लर्निंग को दिखाते हैं, बार बार फिर से कुछ ना कुछ सीखना। वहीं पृथ्वी तत्व राशियों में वक्री मरकरी परफेक्शन के अनदर लेवल पे लेके जाता है, जो ऐसा है कि आप पेंसिल बार बार घिस रहे हैं अच्छा लिखने के लिए, कि जब तक मेरी पेंसिल कंप्लीटली शार्प नहीं होती है मैं लिखना स्टार्ट नहीं करूँगा, पर बार बार अपनी पेंसिल को तोड़ रहे हैं परफेक्शन के चक्कर में। वो ध्यान पृथ्वी तत्व राशियों में जब मरकरी रेट्रो होता है उनको ध्यान रखना चाहिए। डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, अडेप्टेबिलिटी में थोड़ी मुश्किल आती है इनको। वो जो आइडियाज़ होते हैं, जो वो प्रोसेस करते हैं, उनको रियलिटी में डालना, जैसे पृथ्वी इज़ व्हाट, मरकरी इज़ व्हाट आर आइडियाज़, उसको रियलिटी में डालने में थोड़ी मुश्किल इनको आती है। जुपिटर पृथ्वी तत्व राशियों में वक्री होंगे तो वो मटेरियल सक्सेस पे ओवर एम्फसाइज करने लग जाएंगे, अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी अचीवमेंट्स या पोजेशंस को लेके दिखाएंगे। ये वैसे भी जुपिटर पृथ्वी तत्व राशियों में करते हैं, पर यहाँ एक ओवरली आउट ऑफ योर कंफर्ट लेवल जाके आप कुछ प्रूव कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी होगी। यहाँ स्ट्रगल होगा अपने फेथ या फिलॉसफी को लेके, रिजिडिटी होगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आएगी। शनि पृथ्वी तत्व राशियों में वक्री होते हैं तो डर रहेगा मेरा काम ना चला जाए, सब कुछ मुझे ही करना है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को पास ऑन नहीं करनी है। रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन से, क्यों? क्योंकि वो काम किसी को देते ही नहीं हैं। लंबे समय तक काम करते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा कोई और नहीं कर सकता है। तो शनि पृथ्वी तत्व राशियों में जब वक्री होते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आती है उनको। यूनिवर्स के प्रोसेस में ट्रस्ट करने में मुश्किल आता है, शनि पृथ्वी तत्व राशि में वक्री हो जाएं तो। मंगल पृथ्वी तत्व राशि में वक्री होंगे तो वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि वो एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। पृथ्वी में आके उनके अग्नि इम्पैक्ट को रिडक्शन मिलती है, जहाँ वो टेंजिबल एसर्ट्स या कुछ चाहते हैं पर पेशेंस नहीं रख पाते हैं। यहाँ मंगल को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि साइन ऑफ टॉरस में उनकी होर्डिंग की डिज़ायर की वजह से वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। इम्बैलेंस कहाँ आ रहा है पृथ्वी के? ओवर कॉशियस होने में, अनविलिंग टू चेंज में, मटेरियल पोजेशन में ऑब्सेसिवनेस आ जाना। यहाँ इस तरह से पृथ्वी इम्पैक्ट होती है वाया रेट्रो प्लैनेट्स। वायु तत्व राशियाँ इंटेलेक्ट को, कम्युनिकेशन को, सोशल कनेक्शन की बात करती हैं। वहीं जहाँ वक्री ग्रह आते हैं तो वो मेंटल स्टिमुलेशन को बढ़ा देते हैं, नर्वसनेस देते हैं, एक ग्राउंडिंग इन आवर थॉट्स नहीं रहती है। वीनस वायु तत्व राशियों में जनरली अच्छे माने जाते हैं, पर यहाँ पर वो रिलेशनशिप में ओवर आइडलाइजेशन कर लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाब बना लेने कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, जो हो सकता है एग्जिस्ट भी नहीं करता। वो सब चेक लिस्ट आप अपनी लिस्ट में रख रहे हैं। देखिए तुला राशि में ऑलरेडी चेक लिस्ट होता है, तो वीनस जब वहीं पर वक्री हो रहे हैं तो आपकी चेक लिस्ट ऐसी हो सकती है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, या रियलिटी से उस जिसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, और ऑफ कोर्स ये डिपेंड करेगा कौन सा भाव है, वीनस की रूलरशिप भी डिपेंड करेंगी, पर आज सिंपल रखते हुए वीनस है मेरे, वो वायु तत्व राशि में वक्री हुए हैं, तो मैं कैसे एक्सप्रेस करूँगा अपने आप को। मरकरी जब वायु तत्व राशियों में वक्री होते हैं तो यहाँ कम्युनिकेशन में कैसे बोलूँ मैं, देखिए मरकरी वायु तत्व राशियों में बहुत अच्छे होते हैं। वो उनकी जो एक्सप्रेशन है, कनेक्शन विद एवरीबॉडी है, लर्निंग है, वो बिल्कुल इंटैक्ट रहती है। यहाँ एग्जाइटी आ रही है। जब पृथ्वी तत्व राशियों में मरकरी वक्री होते हैं तो वहाँ ओवर एनालिसिस की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं होगी, वहाँ पे माइंड गेम नहीं चल रहा है।
वहाँ पे पोज़ेशन की, प्रैक्टिकल होने की बात चल रही है। यहाँ पर जो बात चल रही है वो माइंड गेम की चल रही है। कम्युनिकेशन खुद से वायु तत्व है, कम्युनिकेशन खुद से मरकरी है। अब मेरे दोनों तत्वों में वक्री इम्पैक्ट आ रहा है। तो आप देखिए कि अब कम्युनिकेशन किस तरह की होगी। सोच-सोच के बोलना, बार-बार कुछ-कुछ बोलना, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वायु साइन मरकरी इज़ गेटिंग। जुपिटर जब वायु साइन में वक्री होते हैं तो वो इंटेलेक्चुअल रिजिडिटी देते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस देते हैं अपने आइडियाज़ को लेके, मानते हैं मेरे आइडियाज़ जो हैं वो बेस्ट हैं, दूसरों का पर्सपेक्टिव सही नहीं है। और वो चाहते हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी वजह से उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। देखिए, रिकॉग्नाइजेशन खुद से बृहस्पति है, खुद से सूर्य है। वहाँ पे किस वजह से वो चाहते हैं वो हमें वायु बता रही है कि मैं इंटेलिजेंस की वजह से, अपने आइडियाज़ की वजह से जाना मुझे चाहिए, दिस इज व्हाट आई वांट। शनि वायु तत्व में होंगे तो एक्सप्रेशन में डर लगेगा, होल्ड बैक करेंगे अपने थॉट्स को, और सोशल रिजेक्शन या जजमेंट मेरे पे पास की जाएगी, इस बात का डर उनको रहेगा। मंगल जब वायु तत्व राशि में वक्री होते हैं तो उनकी एनर्जी थोड़ी स्कैटर्ड है। अब आपकी एक मेंटल ऊर्जा और आपकी फिजिकल ऊर्जा आपस में मिल रही हैं, जो मिल के आपको रेस्टलेस बना रही हैं। जो एक्शन आप ले रहे हो वो इम्पल्सिव थॉट्स की वजह से ले रहे हो और बाद में सच सोच रहे हो। देखिए, हम कोई भी एक्शन लेते हैं, पहले सोचते हैं फिर एक्शन लेते हैं। यहाँ हमें जो मंगल हमारी ऊर्जा को, हमारी फिजिकल ऊर्जा को जो बेस मिला है वो इंटेलिजेंस का मिला है, वायु का मिला है, इंटेलेक्ट का मिला है। तो क्या हो रहा है कि नाउ यू आर डूइंग समथिंग एंड देन यू आर थिंकिंग। एक इम्पल्सिव एक्शन हमारी इंटेलेक्ट में आ रहा है। ठीक। इम्बैलेंस किस में हो रहा है? इम्बैलेंस हमारे वायु तत्व में हो रहा है, जो हमारे इंटेलेक्ट की बात कर रही है, ओवर थिंकिंग की बात कर रही है एंड इनकंसिस्टेंसी की बात कर रही है। वॉच दिस वर्ड, इनकंसिस्टेंसी इन वायु तत्व। जलीय राशियों की बात करें, जलीय राशियां बात करती हैं इमोशन, इंट्यूशन और किसी बात की डेप्थ में जाने की। वहाँ वक्री ग्रहों का आना वो किसी को हाईली इमोशनली अनस्टेबल बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं क्लियरली। जैसे वीनस आएंगे तो वो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस जल तत्व राशियों में दे देंगे। जलीय ग्रह जल तत्व राशि में टू मच ऑफ समथिंग हैपनिंग, डीप क्रेविंग है किसी बात को पाने की, किसी रिश्ते को पाने की, पर एक्सप्रेस नहीं कर पाना, और ऐसा लगना कि मेरा कोई कार्मिक अकाउंट यहीं से खुलना है और यहीं पे ख़त्म होना है। एक पास्ट अटैचमेंट उस रिलेशनशिप से फील होना। वहीं मरकरी जब जलीय राशि में वक्री होते हैं तो वो ओवरली इमेजिनेटिव हो जाते हैं। हाँ, मैंने सबसे ज़्यादा जो इन लोगों में देखा कि वो ये वर्ड्स बोलते हैं कि मेरी इंट्यूशन है, और एक्चुअली ये उनकी इंट्यूशन नहीं होती है, ये उनका डर होता है जिसको वो इंट्यूशन का नाम देते हैं। इंटेलेक्ट को वाटर में बेस नहीं मिलता है, इसलिए मरकरी को जलीय राशि में बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। तो वहाँ वक्रित्व होने की वजह से उनकी रैशनल थिंकिंग का बेस नहीं बनता है, और उसमें वो इमोशंस को अगर वो अब्जॉर्ब भी करते हैं तो वो टू मच ऑफ दैट कर लेते हैं, क्योंकि आपके इंटेलेक्ट को इमोशन का बेस मिला है। आगे जुपिटर जब जलीय राशियों में वक्री होते हैं तो वो स्पिरिचुअल कन्फ्यूजन दे सकता है, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं पर शायद उनको नहीं मिल रही है। जलीय राशियों में जुपिटर यूजुअली अच्छे माने जाते हैं, वक्रित्व होने की वजह से उनकी एनर्जी, उनका बेस थोड़ा बिगड़ रहा है। अब वो ओवर आइडियलिस्टिक हो जाएंगे, इमोशंस को लेके, स्पिरिचुअलिटी को लेके, भगवान को देख के रोना, याद करना, ऐसी आदतें भी वक्री जुपिटर की जलीय राशि में हो सकती है। शनि जब जलीय राशि में वक्री होते हैं तो वो इमोशन को, शनि क्या करते हैं, जल में एक सप्रेशन लेके आते हैं, वनरेबल बना देना। वैसे भी वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने नहीं देते जब वो हमारे जल राशियों को स्पॉइल करते हैं। यहाँ 5 ट्रॉमा फील करोगे, इमोशनल ब्लॉकेजेस फील करोगे इन योर वाटर एलिमेंट। मंगल जब जलीय राशि में वक्री होते हैं तो मंगल को जलीय राशि में हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशंस हैं जो बॉटल्ड अप होंगी, जो आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते होंगे वो अनप्रडिक्टेबल वे में
या एक सप्रेस्ड वे में करते होंगे, जहाँ आपने बहुत समय तक रोक के रखा अपने आप को, और फिर एक सडनली आप किसी पर अटैक करते हैं आउट ऑफ द ब्लू, जब सामने वाले को पता भी नहीं था कि आप ऐसे रिएक्ट कर जाएंगे, और यहाँ पर आप डायरेक्ट कन्फ्रंट करने से बचते हैं। देखिए, मंगल की आदत है वो डायरेक्टली पूछते हैं, हाँ क्या बात है। इधर वैसे भी उसको जल मिल रहा है, ऊपर से वक्रित्व मिलने की वजह से उसकी एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, वो स्टेबल नहीं है, तो वो पहले तो बचते रहते हैं, और जब अटैक करते हैं तो बहुत वियर्ड वे में अटैक करते हैं। यहाँ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, हाइपर सेंसिटिव होना और डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग वाया जल तत्व की प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, अब जो हमारे चक्रास हैं उसमें हर प्लैनेट को एक चक्रा अलॉटेड है। जैसे मूलाधार चक्र को मंगल, जो हमारे सर्वाइवल, हमारे इंस्टिंक्ट, हमारे रूट कॉज की बात करते हैं, हम यहाँ क्यों हैं, जिनको होल्ड करने की आदत होती है उनका मंगल में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मंगल रूट चक्र को, मूलाधार चक्र को रूल करते हैं। ऐसे ही मणिपुर चक्र है जिसको सूर्य है, फिर थ्रोट चक्र है जिसको मरकरी रूल करते हैं। तो प्लैनेट है पर्टिकुलर चक्र को रूल करते हैं। उसी तरह से एक एलिमेंट है जो एक पर्टिकुलर चक्र को रूल करता है। अब जो एलिमेंट्स हैं वो हमने राशियों को भी दिए हैं, तो डिपेंडिंग किस ट्राइन में किन राशियों में वक्री ग्रह है, वहाँ पर भी आप अपना चक्रा स्पॉइल्ड देखेंगे। इसको चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। पर देखिए ना, अगर किसी का अग्नि एलिमेंट 159 स्पॉइल्ड है, तो उनका मणिपुर चक्रा स्पॉइल्ड है, जहाँ पर उनको ईगो या पावर स्ट्रगल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। पावर स्ट्रगल ज़रूरत से ज़्यादा दिखाना या दिखाना ही नहीं, इम्बैलेंस का मतलब ये होता है। पृथ्वी में मूलाधार चक्र, जहाँ पे डर लगना छोटी छोटी बातों पर, क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसे सोचते रहना। वायु में इमोशनल डिस्कनेक्शन होना 3711 में। जल में इमोशनल इंस्टेबिलिटी और अटैचमेंट इश्यूज होना। वहीं जो ईथर एलिमेंट है, आकाश तत्व है, वो किसी राशि में तो नहीं आता है, ये कम्प्लीटली जुपिटर कंट्रोल करते हैं ये, और ईथर माना जाता है वो हर तत्व में प्रेजेंट है। यहाँ स्ट्रगल्स एंड एक्सप्रेशंस आते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल एलिमेंट को लेके। अब अगर हमें किसी भी एलिमेंट को हम इम्बैलेंस्ड देखते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल वे हील करने का है, जिसमें हम कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि अग्नि में अगर वक्रित्व की वजह से इम्बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ हमें अपने पैशन को डिसिप्लिन की तरफ लेके जाना है। पैशन को पैशन तक नहीं रखना है, उसमें डिसिप्लिन लेके आना है, जो अग्नि बहुत अच्छा करती है। फिर पृथ्वी में इम्बैलेंस आने की वजह से चेंज को अपनाना है, भगवान का जो प्रोसेस है उसमें ट्रस्ट रखना है। वायु में जब इम्बैलेंस आता है तो उनको बताना है कि आप थोड़ा स्लो डाउन कर लीजिए, थोड़े ग्राउंडेड थॉट्स रखिए, इतना हवा में मत सोचिए या हवा में बात मत कीजिए। जल में आता है तो इमोशन पर थोड़ा लॉजिक लगाइए। ऐसा नहीं हो कि आप इमोशन में कुछ गलत डिसीजन लें या उसमें एक्सप्रेशंस में कमी आए। ईथर में है, जैसे जुपिटर है, तो आप ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, हायर पर्पस ढूंढने की कोशिश कीजिए। इन्हीं बातों को अब चार्ट्स पे लगा के देखते हैं। ये चार्ट देखिए, इसमें तीनों जलीय राशि 4, 8, 12 में एक एक वक्री ग्रह है। मंगल और बुध वक्री हैं, केतु वक्री ही होते हैं। तो इसका मतलब है जो स्वादिष्टान चक्रा है वहाँ पर इम्बैलेंस होगा, तो इमोशनल एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम आएगी। अब वैसे भी देखिए कि फिफ्थ लॉर्ड जो है मंगल, वो अष्टम में है, वक्री है, जलीय राशि में है, नीच के भी हैं। तो ये बात जो हम कर रहे हैं इमोशनल एक्सप्रेशन में हलचल रहना या वहाँ पर कोई प्रॉब्लम रहना, वो इससे भी कंफर्म होता है। या लव मैटर्स को लेके दिक्कत रहना, एक्सप्रेशन में दिक्कत रहना, आपको खुद को रिसीव नहीं होना, वो सब बातें भी जल इम्पैक्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से नज़र आता है। फिर देखिए कि हमारा जुपिटर वायु तत्व राशि में वक्री है। अभी वायु में ही मैं आगे आपको एक चार्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से फ़र्क आ जाता है। यहाँ पर जुपिटर को हमने वायु तत्व राशि में बोला था कि जुपिटर इज इंटेलिजेंस और फिलोसफी और इंटेलेक्ट। जुपिटर इनके लगन लॉर्ड भी हैं, और सप्तम भाव में हाउ वर्ल्ड प्रिसीव्स यू, व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, वो आपको दिखाता है। तो जब आप वायु तत्व राशि में वहाँ जाके वक्री होते हो, तो आप अपनी इंटेलिजेंस की वजह से लोग आपको जाने, ये एक डीप डिज़ायर डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि कामा त्रिकोण भाव और राशि दोनों ही मिली है। अब जब मंगल फिफ्थ लॉर्ड होके, स्पेशली माई थिंकिंग एबिलिटी इज माई फिफ्थ लॉर्ड, वो अष्टम में वक्री हुए हैं,
तो जो एक्सप्रेशन है या जो थिंकिंग एबिलिटी है वो सडन अटैक की हो सकती है, सडन अटैक से ज़्यादा नॉट इन अ राइट मैनर, लाइक नॉट कम्युनिकेटिंग व्हेन रिक्वायर्ड, और गलत टाइम पे एक्सप्रेशन दे देना। ऐसी प्रॉब्लम मंगल जब जलीय राशि में जाके वक्री होते हैं तो वो होती है। अब मरकरी भी साइन ऑफ स्कॉर्पियो में वक्री है। मरकरी का आप जलीय राशि में देखेंगे कि वो एक तो इंट्यूशन और इंटेलेक्ट वाली बात यहाँ पर लगती है। दूसरी बात यहाँ पर ये होता है कि आप अपने किसी बात को जब अब्ज़ॉर्ब करते हैं, इमोशन को करते हैं, तो उसको टू डीपली कर जाते हैं, जहाँ इंटेलेक्ट की कमी पड़ जाती है। ये चार्ट देखिए, इसमें वायु तत्व राशि में लगन में ही 2 वक्री ग्रह हैं। जब वायु तत्व राशियाँ या तत्व हमारा वक्रित्व में जाता है तो वो हार्ट चक्रा को स्पॉइल करता है। तो हार्ट चक्रा का स्पॉइल होना मीन्स हम में कंपैशन की कमी होना। और वैसे भी वीनस खुद से जो 7th के सिग्निफिकेटर हैं, रूलर हैं, 7th में ही वक्री हैं, अनदर वक्री प्लैनेट मरकरी के साथ हैं। तो हमने बात की थी कि हाउ यू आइडलाइज योर प्लान, योर पार्टनर इज योर वीनस। वहाँ पे उनका वक्रित्व मीन्स आप ओवरली आइडलाइज करते हो अपने पार्टनर को, ऐसा पार्टनर चाहते हो या ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हो जो नॉर्मल नहीं है, ये यूजुअल नहीं है, जो प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसी एक्सपेक्टेशंस होना, एम्पैथी या कंपैशन नहीं होना, हाउ मच एवर योर पार्टनर इज़ डूइंग फॉर यू, फिर भी रिटर्न में आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाना, ये प्रॉब्लम जब वीनस वायु तत्व राशि में वक्री होते हैं तो इन्होंने प्रैक्टिकली फेस की। अब मरकरी भी वायु तत्व राशि में वक्री हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, ये एक डेंटिस्ट हैं पर फिर भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हैविंग सो मच नॉलेज अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। बुक्स को रीड करना, सब कुछ समझना, अवेयर होना दुनिया के बारे में, दुनिया के किसी भी पार्ट में क्या चल रहा है इनको मालूम है, पर उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं। Too much of Vayu energy happening, too much of intelligence happening in the head, and not able to use it in a right way, in the right form when required, वो ये रेट्रो मरकरी लगन में बैठ के इनको ये इम्पैक्ट दे रहा है। ये चार्ट देखिए, इसमें 5 और 9 दोनों में वक्री ग्रह हैं। तो अगर मेरी अग्नि में इंस्टेबिलिटी आती है तो इसका मतलब ये है कि मेरा मणिपुर चक्र स्पॉइल्ड हो रहा है। मणिपुर चक्र स्पॉइल्ड होने की वजह से मैंने इनमें जो प्रैक्टिकली बात करके फिगर आउट किया कि कॉन्फिडेंस एंड विल पावर एंड डिटर्मिनेशन की कमी देखी, जहाँ इन्होंने खुद बोला कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, डिटर्मिनेशन से ना काम कर पाना बहुत लंबे समय तक, उस प्रॉब्लम की वजह से ग्रोथ में कमी आती है, बिकॉज अग्नि मीन्स ग्रोथ। अब इनका वीनस पृथ्वी तत्व राशि में वक्री है। तो जो वीनस का इम्पैक्ट मैंने पृथ्वी तत्व में देखा वो अर्जेंसी टू हैव रिसोर्सेस, फीलिंग की लैक ऑफ रिसोर्सेस है। वो बातें वीनस की पृथ्वी तत्व राशि में वक्री होने की वजह से नोटिस की गई। अब शनि का अग्नि तत्व राशि में वक्री होना, ओवरलोडेड विद वर्क, और मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि हाँ इनको लगता है कि ही इज़ द बेस्ट मैन टू डू एवरीथिंग एंड ही कैन ओनली डू, जो अग्नि में कोई प्लैनेट आने, वक्री आने की वजह से ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो शायद मंगल दे सकते हैं या जुपिटर दे सकते हैं। पर शनि का यहाँ बैठने की वजह से जो मैंने नोटिस किया वो था स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन एंड फेम, वो डेफिनेटली नोटिस किया गया था। ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। जब भी सप्तमेश लगन में आता है तो मोस्टली बोला जाता है, और वो भी क्रूअल प्लैनेट होके, दैट यू आर ओवरशैडोड बाय योर पार्टनर इज द वन कंट्रोलिंग यू। और वही आपकी पर्सनालिटी को फ्रेम करता है या डिफाइन करता है, हाउ योर लाइफ शुड मूव, एंड स्पेशली व्हेन लग्न लॉर्ड हैज़ गॉन टू द 12th हाउस इन जलीय राशि। तो फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हिम दैट योर वाइफ इज़ द वन हु कंट्रोल्स यू एंड she is the one taking charge of the house. And then wife is telling me what he has told you to tell all this ना, क्योंकि ये तो मुझे चूं भी नहीं करने देते हैं, like I cannot utter a word in front of him. He is like a true Leo person. आप लियो राइजिंग हो अच्छी बात है, पर लियो में शनि जैसा प्लैनेट डिग्री के बहुत पास आके बैठे हैं, तो लियो के ट्रेट्स में कमी आ जाएगी। इसलिए मैंने उनको लियो ना बोल के शनि से ओवर पावर होने वाली बात बोली थी, जो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है।
आप अगर इनके जुपिटर को देखेंगे, जो इनका जुपिटर का टाइम पीरियड भी चल रहा था, ही इज़ वेरी रिजिड अबाउट हिज फिलॉसफी एंड हिज थिंकिंग। अगर एक बार इन्होंने अपने आइडियाज़ बना लिए हैं या सोच लिए हैं तो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। अनलाइक दिस चार्ट जहाँ पे हमने रिकॉग्नाइजेशन बिकॉज ऑफ नॉलेज बोला था। क्यों? क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो साइन ऑफ जेमिनी है वो वायु तत्व राशि होने के साथ साथ एक डुअल साइन भी है। जेमिनी इज ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स आइडियाज़। वहीं जो एक्वेरियस है वो ओपन टुवर्ड्स आइडियाज़ नहीं है। वो एक फिक्स साइन है, वो एक रिजिड साइन है। तो वहाँ जुपिटर जब प्लेस होता है और आपका टाइम पीरियड चलता है तो वो आपको रिजिडिटी इन योर थॉट्स इन योर ओपिनियन 100% देता है। तो सबसे पहले तो हमें सिंपली ये समझना है कि कोई भी प्लैनेट किसी भी तत्व में किस तरह से काम करता है, उस प्लैनेट का कौन सा गुण धर्म है, उस पर्टिकुलर तत्व में अच्छा होता है या बिगड़ता है, या सिंपली उसका एक्सप्रेशन कैसा जाता है। फिर वक्रित्व के आ जाने से उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आ गए हैं। आप बिना लगन देखे सिर्फ वक्री ग्रह को एक तत्व में देख के ये बातें बोल सकते हैं। आई एम श्योर आपने तत्व और प्लैनेट्स को लेके कुछ नया सीखा होगा। थैंक यू सो मच।